सोचें कि जब रसूलुल्लाह ने ये बताया कि शैतान की शक्ल में औरत आती है और उनको देखकर आदमी की नीयत बदल जाती है, नियत भटक सकती है, तो फिर मस्जिद में कैसे जाने देंगे उसको? हाउ इज इट पॉसिबल कि उसको मस्जिद में एंट्री मिल जाए? इसीलिए वो इमाम भी नहीं बन सकती। तो वैसे ही इस्लाम जो है वो लॉ है। उसने अगर ये कह दिया ना कि महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती, तो नहीं जा सकती, बिकॉज दिस इज लॉ। हलाला एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है, मस्जिद में जाना एक अलग चीज़ होती है। ये आप कह सकती हैं कि इस्लाम के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। देखिए, मस्जिद में महिलाओं के ना जाने का कारण ये है कि महिलाएं जो हैं, अगर वो मस्जिद में जाएंगी तो जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जो नमाज पढ़ रहे होंगे, उनका ध्यान भटकेगा। चाचा का भतीजे से शादी करना जायज़ है। मैं अगर एक मुसलमान हूँ और मेरे चाचा की बेटी है, तो आपके और मेरे कॉन्सेप्ट में वो बहन है, हमारे कॉन्सेप्ट में कौन बहन है? इस्लाम में उसके साथ निकाह करना, हम बिस्तरी करना जायज़ है, क्योंकि इस्लाम उसको बहन नहीं मानता। चाचा का भतीजे से शादी करना जायज़ है। अगर आप अंदर आओगे तो हम नीचे से काटेंगे, अच्छा, अगर आप बाहर जाओगे तो हम ऊपर से काटेंगे। समझे नहीं? ये वो समझ जाएंगे सुनने वाले। मैं खतना की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लॉ में आप चेंज कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो करवा सकते हो आप, लेकिन लॉ को आप तोड़ नहीं सकते ना, लॉ को आप बदल नहीं सकते। लॉ बना हुआ है कि ट्रैफिक सिग्नल आप तोड़ नहीं सकते, तो अगर आप तोड़ेंगे आपको सजा दी जाएगी, फाइन दिया जाएगा। तो वैसे ही इस्लाम जो है वो लॉ है। उसने अगर ये कह दिया ना कि महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती, तो नहीं जा सकती, बिकॉज दिस इज लॉ। मतलब मस्जिद में नहीं जा सकती और हलाला करवा सकती हैं। हलाला एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है, मस्जिद में जाना एक अलग चीज़ होती है। ये आप कह सकती हैं कि इस्लाम के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, मुसलमानों के अंदर बहुत सारा बिगाड़ है। लेकिन देखिए, मस्जिद में महिलाओं के ना जाने का कारण ये है कि महिलाएं जो हैं, अगर वो मस्जिद में जाएंगी तो जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जो नमाज पढ़ रहे होंगे, उनका ध्यान भटकेगा। अच्छा, क्यों भटकेगा? क्योंकि खुद रसूलुल्लाह की हदीस है कि औरत जो है ना वो शैतान की शक्ल में आती है। अच्छा, हाँ, तो एक दिन ऐसा हुआ, एक वाक़या है, ये हदीस के अंदर मौजूद है, मैं अपने अल्फाज कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सही मुस्लिम की 1403A है, उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन रसूलुल्लाह अपने घर से बाहर निकले, तो जैसे बाहर निकले तो उन्होंने रास्ते से एक महिला को जाते हुए देखा, तो वो तुरंत अपने घर वापस गए, अपनी बीवी ज़ैनब के घर, और जाकर के देखा कि वो कुछ चमड़े को रंगने का काम कुछ कर रही थी। तो उनको उठाया, उनको अपने साथ जो है बैठाया और उनके साथ हम बिस्तरी की, मतलब फिजिकल हुए उनके साथ। फिर बाहर आए और बाहर आकर के अपने सहाबाओं को, लोगों को कहा कि औरत जो है वो शैतान की शक्ल में आती है, तो जब भी तुम किसी महिलाओं को देख लो और तुम्हारी ख्वाहिश जाग जाए, तो सीधा अपने घर जाओ और जाकर अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करो। तो अब आप सोचें कि जब रसूलुल्लाह ने ये बताया कि शैतान की शक्ल में औरत आती है और उनको देखकर आदमी की नियत बदल जाती है, नियत भटक सकती है, तो फिर मस्जिद में कैसे जाने देंगे उसको? हाउ इज इट पॉसिबल कि उसको मस्जिद में एंट्री मिल जाए? इसीलिए वो इमाम भी नहीं बन सकती। मतलब किसी की भी किसी भी महिलाओं को देख के नियत बदल जाती है, चाहे बहन हो, माँ हो, बीबी हो, या फिर गैर। देखिए, मेरी तो नहीं बदल सकती, बिकॉज मैं ऐसे दीन को, ऐसे मज़हब को और ऐसी तालीम को मैं नहीं मानता। मेरे लिए माँ माँ है, बहन बहन है, बेटी बेटी है, चाहे वो मेरी सगी भी ना हो। अब आप हैं, मैंने आपको बहन बोला, तो मेरे लिए आप मेरी बहन से बढ़कर बहन है। मगर इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम सीधा कहता है कि आपकी बहन और आपके भाई सिर्फ, और आपके बेटे और आपके बाप सिर्फ वही हैं जो आपके असल बाप, असल भाई और असल बहन भाई है। इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। मैं अगर एक मुसलमान हूँ और मेरे चाचा की बेटी है, तो आपके और मेरे कॉन्सेप्ट में वो बहन है, हमारे कॉन्सेप्ट में कौन बहन है? इस्लाम में उसके साथ निकाह करना, हम बिस्तरी करना जायज़ है, क्योंकि इस्लाम उसको बहन नहीं मानता। चाचा का भतीजे से शादी करना जायज़ है। मेरा भाई है, मेरी बेटी है, मेरा भाई अगर चाहे और मैं भी चाहूँ तो मैं अपनी बेटी की शादी अपने भाई से करा सकता हूँ, जो उनकी बेटी के समान है। इस्लाम में ऐसे कोई रिश्ते नहीं है। मर्यादा, ये जो मर्यादा वाले रिश्ते हैं, ये इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फिर इस्लाम भी लोग में। इस्लाम के लिए इतना कट्टरता क्यों दिखाते हैं, जबकि इतना कुरीतियां हैं इस्लाम में? क्योंकि वो कुरीतियां मानते नहीं हैं। वो इन सारी चीज़ों के ऊपर, जिस पर अभी आप ताज्जुब कर रही हैं ना कि अरे बहन, अरे भतीजी, चाचा,
वो इनको प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं हाँ तो ठीक है ना, अल्लाह ने सही तो कहा है, जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ है वही तो मेरा भाई और मेरी बहन है, जिसके पेट से मैं पैदा हूँ वही तो मेरी माँ है, और थोड़ा ना मेरी माँ है मेरी बहन है। तो वो प्राउडली एक्सेप्ट करते। क्यों? क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि ये जो लॉ है ना, ये जो कानून है, ये अल्लाह का है और आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। आपको इजाज़त नहीं है दिमाग लगाने की, आपको इजाज़त नहीं है इसके खिलाफ जाने की, आपको ये भी इजाज़त नहीं है कि आप इसका इनकार करो। अगर करोगे तो इस्लाम से बाहर हो जाओगे, और अगर इस्लाम से बाहर हो गए तो फिर हम नबी की हदीस को फॉलो करते हुए, जिसमें लिखा हुआ है मन बदला दीनहु फक्तुलू, हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। मन बदला दीनहु फक्तुलू रसूलुल्लाह ने कहा है, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में, सुनन नसाई में, अबू दाऊद में, तिरमिजी में, हर किताब में है। जिसका मतलब ये होता है कि जो अपना धर्म तो नहीं, अपना दीन, जो अपना मजहब, अपना दीन छोड़ दे या बदल ले। तो इस्लाम एक ऐसा वन वे है जिसमें आप आ तो सकते हैं पर जा नहीं सकते। और एक और चीज़ है मज़ेदार, ये थोड़ा फनी हो सकता है बट ये रियलिटी है। अगर आप अंदर आओगे तो हम नीचे से काटेंगे, अच्छा। अगर आप बाहर जाओगे तो हम ऊपर से काटेंगे। समझे नहीं? ये वो समझ जाएंगे सुनने वाले। मैं खतना की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। मेरा एक और सवाल है आपसे कि कुरान में क्या लिखा हुआ है कि कोई किसी भी धर्म के लोगों को अपने इस्लाम में लेके आओ जिससे जन्नत मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ? कुंतुम खैरु उम्मती उखरिजतु लिन्नास तामिरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तामिरूना बिल्लाह। ए मुसलमानों, ए नास, ए इंसानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिनको लोगों को हक़ की तरफ बुलाने के लिए और बुराई से रोकने के लिए हमने भेजा है, इसलिए तुम खैरुल उम्मत हो, यानी कि बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन लोग हो। और हक़ क्या है? क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व हर्रमल्लाहु वला दीनुल हक़। यानी कि अगर दीन हक़ को कबूल नहीं करते तो हक़ क्या है? इस्लाम। तो तुम वो बेहतरीन उम्मत हो। ये मैंने 2 आयतें पढ़ी अलग अलग, लेकिन उस आयत से, दूसरे आयत से, सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 29 से मैंने हक़ बताया कि हक़ क्या होता है। वहाँ पे हक़ दीन इस्लाम को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर वो हक़ जो है कि हक़ की तरफ बुलाते हो, इस्लाम की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो, यानी कि तमाम तरह के शिर्क से, कुफ्र से, अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा मानने से, इस्लाम के खिलाफ जाने से आप लोगों को रोकते हो। तामरून बिल्लाह, और अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के अम्र पर अमल करते हो, अल्लाह का जो हुक्म है। तो बिल्कुल लिखा हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया कि इन काफिरों मुशरिकों के साथ सूरह अनफाल के अंदर लिखा हुआ है 839 कि इन काफिरों के साथ तब तक जंग लड़ते रहो जब तक दुनिया से फितना और फसाद ख़त्म ना हो जाए, शिर्क, कुफ्र, ये सब ख़त्म ना हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का ना हो जाए। और ये जो मैंने 9 की 29 पढ़ी थी अभी, इसमें भी लिखा हुआ है कि इन लोगों के साथ तब तक जंग करो, जो लोग, उन लोगों के साथ जंग करो जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते और ना उसे हराम मानते हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है, और ना दीन हक़ को कबूल करते हैं।